हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये इंटरमीडिएट का नया मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर सेट नंबर 316 SW है। जो आपका पेपर आएगा उसमें सेक्शन सी से ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। आइए इसको हल करते हैं। इसी तरह का पेपर आएगा, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत ही सुगमता रहेगी और पेपर बड़े आसानी से हो जाएगा। पहला प्रश्न होता है जो ग्रामर का, वो होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प का सही उत्तर देने के लिए चुनाव करिए। और ये टोटल होता है 10 नंबर का। क्या है? पहला प्रश्न है एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड। ऐसा प्रभाव जो हटाया ना जा सके, मतलब अमिट किसको कहते हैं? आपको ऐसा प्रभाव जो कभी ना हटे, तो अमिट की इंग्लिश आपको ढूंढनी है। इनएडिबल मीन्स होता है सुनने योग्य, ठीक है, जो सुना जा सके। और एरिटेबल मीन्स होता है एरिटेबल, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ये इसकी इंग्लिश होगी नहीं। अनसुटेबल, अनुपयुक्त, ये भी इसकी इंग्लिश नहीं होगी। अब अगला शब्द बचा इनडेलिबल। तो इनडेलिबल मीन्स होता है स्टूडेंट्स अमिट, जो हटा जो कभी मिटे ना, वो होता है अमिट। तो आपका सही विकल्प है इनडेलिबल। अगला प्रश्न आता है, ये फ्रेज है, मुहावरा है, एट अ स्नेल्स पेस। इसका मीनिंग बताना है आपको। एट अ स्नेल्स पेस मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो वेरी इंटेलिजेंट, ये इसका आंसर नहीं होगा। बहुत बुद्धिमान, वेरी अलर्ट, बहुत सतर्क, वेरी स्लो, ये आपको वेरी स्लोली, धीरे धीरे, ये इसका आंसर है। और वेरी फास्ट वो उसका ये होता है बहुत तेज। तो प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था एट आ स्नेल्स पेस। तो एट आ स्नेल पेस मीन्स होता है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द सिनोनिम्स फॉर क्वियर। क्वियर का सिनोनिम्स आपको बताना है, पर्यायवाची बताना है। सेंसियर, सेंसियर इसका सिनोनिम होगा नहीं, ठीक है। सेंसियर मीन्स होता है निष्ठावान। और पिकुलियर मीन्स होता है विचित्र, हो सकता है अजीब जिसको कहते हैं। तो क्वियर मीन्स भी अजीब ही होता है। ये आपका रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, पिकुलियर होता है। और आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ होता है। और है सेवर, सेवर्स मीन्स होता है गंभीर, ठीक है, गंभीर। आगे बढ़ते हैं। ये है शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो टू हर कॉलेज। which word in this sentence is an error। इस जो वाक्य है, ये वाक्य है, इसमें किस वर्ड में दिक्कत है, किस वर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे है, ये सोचो, आपको छांटना है। शीला स्पोक विथ हर फादर टू गो हर कॉलेज। तो आप यहाँ देखें, स्पोक के बाद जो है स्पोक टू होता है, या टोल्ड टू होता है, या आस्क्ड होता है, ठीक है। स्पोक विथ नहीं होता है। तो विथ, ये विथ जो सेंटेंस में आया है, यहाँ पर आपको टू लिखना चाहिए। हर कॉलेज में कोई गलती नहीं। स्पोक एक वर्ब है, हर फादर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है एंटानिम फॉर एसेंट। एसेंट का एंटानिम आपको बताना है। एसेंट मीन्स होता है स्वीकृति, अनुमति। तो डिसेंट, डिस्टेंस, दूरी हो गया, ये तो होगा नहीं। एसेंट, ये उसी का पर्याय, उसी से मिलता जुलता उच्चारण है, ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है ध्यान देना वगैरह। डिसेंट, डिसेंट इसका आंसर होगा। एंटानिम जो होता है एसेंट का, वो होता है डिसेंट, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन बनाना है। नरेशन इसका वैसे हम करा चुके हैं, आपको स्पेशल ही करा दिए थे कि 2025 में जितना नरेशन पूछा गया था, सारे पेपर का एक जगह करवा दिए हैं, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। क्या है? जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स। जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। क्या बनेगा? द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी।
क्यों ऑर्डर्ड क्यों हो गया? मार्च फॉरवर्ड, वो आदेश दे रहा है ना, आगे बढ़ो और दुश्मनों को मारो। ठीक है, अगला है वाक्य, नरेंद्र सेड टू पूजा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड। नरेंद्र ने पूजा से कहा, क्या तुम योग्य हो जिस पद के लिए तुमने आवेदन किया है? तो इसका होगा हमारा इनडायरेक्ट, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दें इनडायरेक्ट में क्यों ऐसा हुआ। आर यू क्वालिफाइड इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो इसमें दैट से जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाते समय इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद यू जो पूजा के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा सी, क्वालिफाइड क्वालिफाइड ही रहेगा। ठीक है, और फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, यू को फिर बदल देंगे। तो हमने क्या इसका उत्तर बताया, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी हैड अप्लाइड, ये इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को आपको जोड़ना है और जैसा कि डायरेक्शन में बताया गया है। क्या है, द पेशेंट इज वेरी वीक टू, द पेशेंट इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर, जो मरीज है वह बहुत ही कमज़ोर है, वह ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है। सिंपल सेंटेंस बनाना है, कैसे बनेगा, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अप स्टेयर, TOO लिखेंगे, द पेशेंट इज TOO वीक, और फिर TO2 वॉक अप स्टेयर। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा नहीं है, ही इज टू वीक टू वॉक, जैसे क्या, इसका क्या अर्थ हुआ, ही इज टू वीक टू वॉक, इसका अर्थ हुआ वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, जैसे होता है उसी तरह से यहाँ पर आंसर बनेगा, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अप स्टेयर, बन गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, टू से जोड़ दिया। अच्छा, टू से जोड़ते हैं, जब बनता है तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। मैंने अपने चैनल पे आपको पढ़ाया इन्फिनिटिव का प्रयोग। शीला डिड समथिंग नो वन न्यू दैट, शीला ने कुछ किया जो कोई नहीं जानता। ये आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। चलो भाई बना, नो वन नो व्हाट शीला डिड, ये बन जाएगा। ठीक है, नो वन नो व्हाट शीला डिड या दैट शीला डिड, नो वन न्यू ही करिए, नो वन न्यू दैट शीला डिड, ये भी बन गया, या व्हाट शीला डिड ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड जैसा किया गया है ट्रांसफॉर्म करना है। क्या है, डू नॉट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, इसको पैसिव बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, नॉट टू बी टोल्ड हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, नॉट टू बी टोल्ड, नॉट टू बी टोल्ड ये बनेगा। ठीक है, इम्परेटिव का ऐसे ही बनता है, या बहुत ज़्यादा और आपको सुंदर करना है तो आप ऐसे लिख देंगे, यू आर ऑर्डर नॉट टू बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, क्योंकि आपको आदेश दिया जा रहा है ना कि अपने परिवार का राज किसी से मत बताओ या इससे मत बताओ। आगे बढ़ेंगे, अगला है, नो मैन इन द सिटी इज टू रिच एज ही इज, क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है, मतलब सर्वोच्चतम अवस्था दिखानी है, मध्यम अवस्था नहीं, साधारण अवस्था नहीं, सर्वोच्च अवस्था दिखानी है। तो क्या होगा, ही इज द रिचेस्ट इन द सिटी, बन गया, कोई कंपेरिजन ही नहीं करना है, ही इज द रिचेस्ट, रिच में EST बढ़ाएंगे, रिचेस्ट हो गया, और उसके पहले द लिख देंगे। द आर्टिकल लिखा ही जाता है जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है, द कहाँ लिखा जाता है, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है, और देन कहाँ लिखा जाता है, जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, और एज या एज सो एज पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है, चलो करते हैं। द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड इन द फंक्शन, इसका क्या करना है, इसको सही करना है। भैया जेंट्री ऑफ द सिटी यानी कि पूरी भीड़ जो है, तो फिर वर हो जाएगा ना, वाज यहाँ पर गलत है, बहुवचन क्रिया आएगी, वाज सिंगुलर के लिए होती है, पूरी जेंट्री ऑफ द सिटी बुलाई गई है फंक्शन में, तो वर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ टू, तो इसका क्या बनाएंगे हम देख लेते हैं। ही इज द टॉलेस्ट लिखा है तो ये गलत होगा ना, जब दो ही लोग होते हैं तो टॉलर होगा, टॉलेस्ट क्यों हो जाएगा,
टालेस्ट तब होता, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आती है, जहाँ पर समूह से तुलना की जाए वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो क्या लिखेंगे, ही इज द टालर ऑफ द टू, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम वाक्य प्रयोग करने। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है कि आप जो शब्द युग्म दिए हुए हैं इनका वाक्य प्रयोग करिए और उनका अर्थ स्पष्ट करिए। तो दो शब्द दिए हुए हैं, ब्राइडल और ब्राइडल, ठीक है। तो ब्राइडल एक होता है वैवाहिक जोड़ा BRIDAL, और दूसरा जो ब्राइडल है BRIDLE, ये होता है लगाम। तो अब हम कर देते हैं, इसको करते हैं BRIDAL। ब्राइडल मीन्स होता है वैवाहिक चीज़ें, ठीक है, वैवाहिक जोड़ा। जैसे सी वाज वेरी ब्यूटीफुल इन ब्राइडल ड्रेस, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा है ब्राइडल, आई हैव अ ब्राइडल फॉर हिम, ये हो सकता है। अब आ गया भैया देखो, चिली और चिली, उच्चारण सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। जैसे अपने हिंदी में होता है ना मास और मास, ठीक है, तो एक मास महीना होता है, एक मास होता है मीट। उसी तरह से चिली और चिली दिया हुआ है। तो पहला चिली है वो है मिर्ची, मिर्च, ठीक। ही ईट्स 2 चिली या 3 चिली या वेरी चिली, ऐसे कह सकते हैं, वाक्य प्रयोग हो गया। और एक चिली होता है ठंडक, CHILLY, तो देयर इज सो चिली एटमॉस्फियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग आपका हो गया। अब आ जाओ ट्रांसलेशन बना लेते हैं। ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे। बीरबल वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल या जेम इन ऑफ अकबर कोर्ट, ठीक है, ये बन जाएगा। बीरबल वाज 9 जेम्स, वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में बीरबल भी थे। आल्सो भी लगा सकते हैं। तो बीरबल वाज वन ऑफ द 9 जेम ऑफ अकबर कोर्ट आल्सो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, बीरबल था, तो बीरबल से ही तो शुरू करेंगे। अगला है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो। तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हम कोई व्यक्ति, ठीक है। नो पर्सन इन इंडिया, कोई व्यक्ति, नो पर्सन इन इंडिया इज नॉट हु डज नॉट नो द नेम ऑफ अकबर, नेम ऑफ बीरबल, या हु इज अननोन द नेम ऑफ बीरबल, बन गया आपका। वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। ही वाज अ पुअर ब्राह्मण, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। बट अकबर गेव हिम अ स्टेट एंड मेक हिम किंग, या पोस्टेड एज अ किंग। अकबर ने उन्हें कई और उपाधियां भी दीं। अकबर गेव हिम मैनी अकबर गेव हिम मैनी, उपाधियां कह सकते। अकबर आल्सो गेव हिम मैनी अदर टाइटल्स, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां दी। यद्यपि बीरबल अपनी मजाक के लिए विख्यात है। आल्दो बीरबल इज फेमस फॉर हिज जोक्स, अपने मजाक के लिए विख्यात है, किंतु उसमें कई और गुण भी थे। बट ही हैड मैनी अदर क्वालिटीज, ही हैड मैनी अदर क्वालिटीज, उसने दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। मतलब ही वाज वेरी नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, या ही हैड डीप नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। राजनीति में किसी से कम ना थे। ही वाज नॉट सीनियर या जूनियर टू एनीवन इन पॉलिटिक्स। कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की थी। शोइंग हिज ब्रेवरी इन मैनी वार ही अचीव्ड रिपुटेशन। कई युद्धों में वीरता दिखाकर, मतलब शोइंग ब्रेवरी इन मैनी वार्स ही अचीव्ड ग्लोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, ये भी लिख सकते हैं। बीरबल के किस्से यद्यपि बनावटी हैं, मीन्स द स्टोरीज ऑफ बीरबल इज
आर्टिफिशियल बनावटी या कह सकते हैं झूठ कह सकते हैं, फिर भी यह प्रदर्शित करते हैं कि बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। बट दोज स्टोरीज शोज दैट बादशाह मीन्स एम्परर एंड बीरबल रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर, एक दूसरे का सम्मान करते थे। धन्यवाद। ऐसे ही अगला पेपर आपको दिया जाएगा, आप पेपर करके जाएं और ज़्यादा कुछ ना करें, बस एक लाइक और एक शेयर कर दें। सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे करें, नहीं ना डिस्टर्ब करना चाहे ना करें, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों की नज़र में तो चैनल आएगा ही।